हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं रवांडा और यूनाइटेड किंगडम का डिपोटेशन प्लान क्या है? और क्या आप जानते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का रवांडा डिपोटेशन प्लान रोक दिया है? और क्या आपको पता है काउंसिल ऑफ यूरोप क्या चीज़ है और वो कैसे वर्क करती है? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट खबर। जहाँ तक यूके रवांडा डिपोटेशन प्लान की बात है तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट और डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप एक बार उसको देख लें ताकि ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ सके। ये तो हम सभी जानते हैं कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट कर दिया था इन जनवरी 2020, जिसको ब्रेक्सिट के नाम से भी जाना जाता है। बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड किंगडम अभी भी मेंबर है काउंसिल ऑफ यूरोप का। काउंसिल ऑफ यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में सेटअप की गई थी और ये एक एंटायरली सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को ऑलरेडी छोड़ दिया है तो क्या उसको ज़रूरी है फॉलो करनी गाइडलाइंस ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स? अब ये तो आप जान ही चुके हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया था इन जनवरी 2020, लेकिन अभी भी मेंबर है काउंसिल ऑफ यूरोप का। काउंसिल ऑफ यूरोप जिसमें 46 मेंबर्स हैं, ये यूरोप की चीफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 मेंबर्स हैं आज की डेट में, ये एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलायंस है। जहाँ तक यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना इन 1973, जबकि ये काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर था फ्रॉम 1949 इटसेल्फ। यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1953 और 1994 में काउंसिल ऑफ यूरोप के सभी मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें कहा गया था कि सभी मेंबर स्टेट्स को रिक्वायर्ड है कि वो रिस्पेक्ट करें ऑब्लिगेशंस अंडर द यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं क्या है यूरोपियन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड वॉर 2 में हुई डिस्ट्रक्शंस के बाद यूरोप के लीडर्स ने सोचा कि फ्यूचर में ऐसी कोई कैटास्ट्रोफे कभी भी ना हो पाए और इसका एकमात्र सॉल्यूशन था स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। और इसी उद्देश्य से सेटअप की गई थी यूरोपियन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन 1953, जिसका मेन काम है सेफगार्डिंग फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन यूरोप। सब्सिक्वेंटली 1959 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश किया गया इन स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। और इस कोर्ट का काम है कि वो एनफोर्स करे उन राइट्स को जो कि गारंटी किए गए हैं इन यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में। और इस कोर्ट के जजमेंट काउंसिल ऑफ यूरोप के सभी मेंबर स्टेट्स पर बाइंडिंग हैं। आइए अब समझते हैं यूनाइटेड किंगडम को क्यों फॉलो करना पड़ रहा है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की डायरेक्शंस को। सबसे पहला रीज़न जो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वो है यूके का काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर होना। इसी के साथ साथ ये भी जान लें कि यूनाइटेड किंगडम ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप और उसके बाद यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी यूके का इम्पॉर्टेंट रोल था। और इसी कारण से इस कन्वेंशन को ब्रिटिश लॉ में भी लिया गया विद द ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1998। ये एक्ट फोर्स में आया इन अक्टूबर 2000 और ये एक्ट इनकॉर्पोरेट करता है उन राइट्स को भी जो कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में दिए गए हैं। और इस वजह से जो राइट्स गारंटी किए गए हैं बाय द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उनको एनफोर्स किया जा सकता है बाय द डोमेस्टिक कोर्ट्स ऑन ब्रिटेन ऑल्सो। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।